जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। हाँ, जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को सुन कुमरी की वाणी। ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को सुन कुमरी की वाणी। बिल्ली के बच्चे जिंद निकले हो गया शीतल पानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। हाँ, जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। ज्ञान हुआ था हरिश्चंद्र को सुन विप्रों की वाणी। ज्ञान हुआ था हरिश्चंद्र को सुन विप्रों की वाणी। आप भी क्या और लड़का बेचा बेची तारा रानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। हाँ, जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। ज्ञान हुआ था गोपी चंद को बात मात की मानी। ज्ञान हुआ था गोपी चंद को बात मात की है मानी। राज छोड़ कर लई फकीरी छोटी सोलह रानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। हाँ, जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। ज्ञान हुआ था मोरदास जी को सुन संतों की वाणी। ज्ञान हुआ था राजा मोरदास जी को सुन संतों की वाणी। श्रुति अपने पर आरा रख कर खिंचे राजा रानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। हाँ, जिन्हें ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। ऊँट मारा जब बंद छूटेगी वह जिंदन न बजे पिछानी। ऊँट मारा जब बंद छूटेगी वह जिंदन न बजे पिछानी। कह मीरा रविदास की चेली वे कर गए हमारे कहानी। जिन्हें ज्ञान हुआ था
वे छोड़ चले राजधानी, हाँ जिन ज्ञान हुआ था वे छोड़ चले राजधानी। देखो, परमात्मा को जानने के लिए आपको मन को पहले जानना होगा। मन को लगा लो भजन में, मुश्किल क्या है। देखो, जब आपको ये सच्चा नाम मिल जाता है और आप इसका महीना 2 महीना अभ्यास करते हो, ठीक है, तो मन तो अपने आप ही उसमें रमण करने लगता है, अगर आपने सही दिल से अभ्यास किया तो। और ये एक ऐसी चीज़ है नाम रतन, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने अपने आप को उसमें लगाया तो धीरे 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 संसार का कार्य करते हुए आप संसार से विरक्त हो जाओगे बिल्कुल। क्यों? वहाँ दर्शन ही ऐसा है। मुझे जब ये नाम प्राप्ति हुई थी, गुरु कृपा, तो आप ये देखो, मैं तो इस जगत को बिल्कुल भूल गई। और कार्य तो मैं सारा ही करती हूँ। वो कार्य कैसे होता है मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन कार्य हो रहा है, लेकिन मैं मस्त, मेरी मस्ती में कोई फर्क नहीं है। मुझे ये पता है कि जो प्रभु ने मेरे से करवाया है वो बहुत अच्छा करवाया है। अगर ना करवाता तो मेरा क्या होता। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मेरा क्या होता, मरते ही यमराज खड़ा होता सामने। आप भीतर जाओगे, जब शब्द की भक्ति करोगे ना, तो आपको दिखेगा कौन कौन लोग हैं जो मरने के बाद आपके सामने आते हैं और आपसे क्या प्रश्न होते हैं और कहाँ क्या उनका निवास स्थान है। गरुड़ पुराण कोई गलत थोड़ी लिखा है, आपके अंदर है गरुड़ पुराण, आपके भीतर है। आप देखना गरुड़ पुराण के आपको दर्शन होंगे, उसमें क्या क्या है गरुड़ पुराण के अंदर जो लिखा है वो सारा अंदर दिखाया गया, बिल्कुल क्लियर। आप देख लोगे अपनी आंखों से, गलत थोड़ी लिखा है गरुड़ पुराण, मैंने तो देखा है, सब है वो, सब है भाई अंदर में। और जो आपसे लेखा जोखा यमराज और धर्मराज या जो भी हैं, ये 3 4 जो वहाँ बेंचों पर बैठे हैं ना, बड़े बड़े उनके विकराल रूप, वो सब आपका लेखा जोखा लेते हैं मरने के बाद, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो। ये टिकट है, शब्द ही टिकट है आपकी यात्रा करने के लिए। आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा। अगर आपने यातनाएं सहनी है तो ठीक है, चल रहा है जो अपना चलाए जाओ। हमारे ऋषियों महात्माओं ने जो भी ज्ञान ग्रंथों में लिखा है ना, वो दूर दूर तक सत्य है। उन्होंने लिखा है ना ये सारी चीज़, तो ये जो लिखा गया है ना वो सब सत्य लिखा हुआ है। उन्होंने देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है भाई। तुम भी देख लोगे, तुम देखने चलोगे जब, तुम्हारा अंदर से ये हो जाएगा कि मुझे भी सारा जानना है, एक इंटरेस्ट बनेगा ना आपका, मुझे भी सारा जानना है, तो फिर आप जान ही लोगे, फिर आप खुद ही बता दोगे कि आप सही कह रहे थे। तो यही तो है ना बात। तो आपको जानना पड़ेगा। और जिसे शब्द मिल गया, ये नाम रतन, ये जिसे मिल गया, समझ लो भव सागर से उसकी नैया पार हो गई। कहते ना, कन्हैया ले चल परली पार। वो परली पार कहाँ है? यही है परली पार, वो जो कालातीत सम्यातीत होने की जगह है ना, वो है परली पार, जहां आप संसार के भव सागर को पार करके अपनी चेतना के वहां दर्शन करते हो। आप उधर चले जाते हो, फाटक क्रॉस कर जाते हो, वो तो कालातीत हो जाते हो। तो तुम्हारी चेतना जो ये है चेतना, ये तो कालातीत है। शिव भी वही है, चेतना, सब कुछ चेतना से चलाएमान है। जो भी आप देख रहे हो, कितने आकाश हैं,
कितने पाताल हैं, कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितने लोक हैं, कितने खंड ब्रह्मांड हैं, कितने आयाम हैं, हर पृथ्वी पर चांद सूरज तो होंगे ही, क्योंकि रोशनी तो हर जगह है या नहीं। तो ये सारा का सारा किसकी पैदाइश है? चेतना की। चेतना ने बनाया है ये सब। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? चेतना हो ना। तो खुद को नहीं जानोगे तुम फिर? तुम क्या सोचते हो ये कृत्रिम सा शरीर लेकर क्या तुम यही हो? तो शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये थोड़ी हो तुम। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठी। भीतर में आपको उतरना पड़ेगा। और जो भीतर में उतरे हैं उन्होंने प्राप्ति कर ली। आपको बहुत सोच समझ कर जगत में यात्रा करने की जरूरत है। एक एक सेकंड आपका हीरे तुल्य है। हीरे की कीमत का। सारी जिंदगी में आपने जो कुछ कमाया है, लास्ट के 2 मिनट आपको वो सारा धन देकर प्राप्त नहीं हो सकते। आप कहो ना डॉक्टर से कि सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, कि मैं ताकि फलाने से बात कर लूँ, और मैंने जो जीवन भर जो कमाया है ये मैं आपको देता हूँ। वो कहेगा भगवान ही मालिक है, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। तो अभी जो आपका जीवन है ये फ्री में ही तो जा रहा है सारा। फ्री में नहीं जा रहा ये। तो इसकी कीमत को आप क्यों नहीं पहचानते हो? मुफ्त में लुटाया जा रहा है सब कुछ। देखो ना आपका सारा समय कैसे जा रहा है। अभी सुबह आप उठे थे, अब तक का समय जो सत्संग में चला गया ये तो आपके खाते में आ गया कि मैंने इतनी देर प्रभु की भक्ति की और ज्ञान सुना, और ये चीज़ मेरे अंदर गई। तो ये भी सारी वहीं कैद हो रही है, सब वहीं पर आ रहा है सब। तो इसका भी एक प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। तो जो अब इसके बाद का जो समय होगा वो कैसा रहेगा? चला जाएगा। और सुबह का चला गया जो चला गया। और जो सत्संग सुनने से पहले जो आपका जीवन चला गया, खाली चला गया। आपने अगर एक दिन में प्रभु का नाम नहीं लिया तो चला गया। चला गया ना। कौन से खाते में है वो? भाई प्रभु ने अगर आपको 60, 70, 80, 100 वर्ष जो भी दिए हैं तो अपना भजन करने के लिए दिए हैं ना, कि तू मुझे जान ले। मुझे जान ले और खुद को भी जान ले। तू खुद तो ना, तू क्या है? तू खुद को जान। तो अपने आप को तो जानता ही नहीं है ना। तू खुद को जानता ना तो प्रभु को जानता। किसे जानता है? मैं जानता हूँ संसारियों को, सबको जानता हूँ। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, इन सबको जानता हूँ मैं। ना तो मैं खुद को जानता जिसके रिश्ते हैं, ठीक है, खुद को नहीं जानता। और दूसरा ये है कि मैं आप सारे संसारियों को, सबको जानता हूँ। और भगवान को जानने का तो मतलब ही नहीं है। जिसने ये सब दे रखा है तुम्हें, उसको नहीं जानोगे तुम कौन है वो। ये सारा कुछ जो तुम्हें उपलब्ध है इस समय, ये किसी ने तो दे रखा है ना तुम्हें। किसने दे रखा है? तुम तो लेकर नहीं आए, पीछे से लाए थे और लेके जाओगे, तो यहीं तो दे रखा है। तो कितनी कृपा कर रखी है कि तुम्हें सब कुछ दे रखा है। दे रखा है ना, फिर तुम उसको क्यों नहीं जानते किसने दिया है ये सब? देखो, कान दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, नाक दिया कि प्राण सांस चलती रहे ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मुंह दिया है खाने के लिए, और सुंदर शक्ल दी है, शरीर दिया है पूरा, कहीं भी घूमो फिरो, कुछ भी खाओ पियो मौज उड़ाओ। भजन तो करो कम से कम। भाई इतना देने का कुछ ब्याज तो होगा। लोग तो पैसे भी ब्याज पर देते हैं। और तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, एक एक चीज़ की कीमत देखो आप कितनी है जो दे रखा आपको फ्री। शरीर का एक अंग लेने चले जाओ, आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। तो तुम्हें तो फ्री दे रखा है ना, फिर भी तुम भगवान को नहीं याद करते। कभी धन्यवाद किया उसका कि प्रभु आपने सब कुछ दे रखा, आपका धन्यवाद किया कभी ना? वो क्यों करेंगे हम? वो तो हमारे बाप दादा का था ये सब। बाप दादा भी तो कहीं से लाए होंगे ना। कहाँ से लाए?
तो इसलिए अपनी हिफाजत खुद करो। देखो अगर एक एक मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा ना, पूरी पृथ्वी सुधर जाएगी। एक सिर्फ अपना ठेका ले लेना कि मुझे खुद को सुधारना है, बस दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो, अपने आप को सुधारो। देखो कैसे सुधरते दिखाई देंगे सब। हमारा क्या है, हम दूसरे को सुधारते हैं, खुद की तरफ देखते नहीं। सारा लेक्चर दूसरों के लिए है, अपनी तरफ भी देखना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ, है या नहीं? तो फिर अपने अपनी तरफ इशारा करो जो करना है, कि पहले मैं खुद देखूँ मैं क्या चीज़ हूँ, मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। देखो जब तुम किसी से कोई फालतू बात करोगे ही नहीं, तो दूसरे वाला कितनी बात कर लेगा आपसे? नहीं कर पाएगा ना। एक दो चार बात करके फिर उसे ऐसे लगेगा पता नहीं तू क्या फालतू ही बोल रहा है, कुछ ये तो सुन ही नहीं रहा, ना कोई जवाब आ रहा है ना। मजे की बात, कोई बोल रहा है तो आप बोलो ही मत ना, चुप रहो। कितनी देर बोलेगा? तो शांति पकड़ो, शांत रहना सीखो। मन का दर्शन करो आप अपने मन का। देखो जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्थिर, ना उसमें कोई गति होती। अभी मन की क्या हालत है देख रहे हो ना। फिर मन की ऐसी हो जाएगी गति, ना उसमें कोई लहर, ना कोई उसमें हवा, ना कोई किरण, ना कुछ आना, ना कुछ जाना, शांत, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। तब आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। समझ आई? कुछ समझ आया नहीं आया? मन को ऐसा बनाना है, और आप अपने मन का खुद ही दर्शन कर लोगे, मेरे मन की क्या हालत है। आप बकायदा आपको दर्शन होगा, ऐसे हो चुके हो अब आप। शांत, बिल्कुल शांत, मौन, जिसमें कोई लहर नहीं उठती, कोई बात, कोई किसी तरह का कोई विचार नहीं उठता, कोई तरंग नहीं उठती, कोई हवा का कोई दाना नहीं, कुछ नहीं। कोरा, खाली, साफ दर्पण, ट्रायंगल, उसमें होगी आपकी तस्वीर, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। ऐसा मन बनाना है आपको। जिसका ऐसा मन होगा, सब कुछ हिल जाएगा। कहाँ? भीतर। ये जो सारे पट है ना, बंद बंद है ना अभी, सब खोल दिए जाएंगे आपके लिए। करना अपना दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन। कितने सुंदर हो तुम, और तुम क्या बने हुए हो, हैरत है। कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा। तुम देखो तो एक बार खुद को, ऐसे थोड़ी हो, ऐसे ऐसे नहीं हो तुम। जब देखा अपने आप को तो दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। पैर नाच उठेंगे एकदम कि अरे ये मैं हूं, वाह क्या बात है। तो अपने आप को देखना चाहिए जरूर। मन को स्थिर करो, स्थिर, टिको, ठहरो, शांत हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप मौन रहो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। जो आप इतनी सारी बातचीत करते हो, थोड़े शांति आएगी आप में। ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा फिर। और जो भी आप बात करते हो उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता उसका। देख लो आप कोई अर्थ होता हो तो। मान लो आपने कुछ बोला, कुछ लिया, कुछ दिया, आपके किस काम का है? लिया और रख दिया, दे दिया तो चला गया। तो आपके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर आपने कुछ लिया तो घर में रख दिया, हमने क्या करना है? पड़ा रहेगा कहीं, दिमाग लग जाएगी इधर उधर, वो रहा रहेगा। हमारे तो किसी काम का नहीं है ना भाई।
हमारे काम का ये है, मन को बिल्कुल शांत कर दो, बिल्कुल शांत। कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं किसी तरह की, कोई हवा नहीं, मन एकदम शांत, बिल्कुल शांत। जैसे मन मौन हो जाता है तो कैसा होता है? कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मन, मैं हूं। और उस दर्पण में आपको अपना दर्शन होगा। और अपना दर्शन करने के बाद, दर्पण में मन में दर्शन किया अभी तो उसके बाद आपका जो ये खुलेगा इधर अंदर, वहां देखोगे आपके लिए क्या रचना हो रखी है। अपने स्वरूप का दर्शन तो उधर होगा ना, वो तो शीशे में है। शीशे वाली तस्वीर असली नहीं होती ना, जो शीशे के अंदर है वो तो प्रतिबिंब है ना, तो उसका असली भी तो होगा ना इधर। किधर होगा असली? जब इधर हम शीशे में देख रहे हैं, असली वाला तो इधर है ना। हाँ, इधर वाले का भी दर्शन होगा, जो आप स्वयं हो, अपने स्वरूप का दर्शन। मामला थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन बहुत, मैं बता नहीं सकती आपको, खुद ही देखना पड़ेगा। नाच उठेंगे पैर, टिकेंगे नहीं धरती पर। देखा अपने आप को तो दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। ऐसे थोड़ी मस्ताना हो जाएगा दिल, कुछ तो देखा ही होगा ना। तो खुद को देखो, ये वाले आप नहीं हो। ये धोखा है शरेआम, बिल्कुल साफ सुथरा धोखा। ऐसे आप नहीं हो, ऐसे तो आप कदापि भी नहीं हो। आपको अपने आप को देखना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना। अब जो देखता है तो मस्त हो जाता है ना, तो अपने आप को देखो, ठीक है। अब मन रुकेगा तब देख पाओगे आप, इसलिए मन को ठहराओ, थोड़ा शांति का दान दो। इधर उधर की जो भगदड़ है ना, उसको बंद करो, अपने में आओ। बाहर बहुत घूम लिए, अब क्या करोगे? अपने भीतर आओ।